दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने को लेकर शिवसेना यूवीटी सांसद अनिल देसाई ने जो कहा, उससे दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक सियासत गर्मा गई है। सवाल उठ रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, तो वह दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन देने की बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात क्यों कर रही है। इससे शिवसेना यूवीटी और कांग्रेस रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि अगर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है, तो वह दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन देने की बजाय आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात क्यों कर रही है। इससे शिवसेना यूवीटी और कांग्रेस के रिश्तों पर सवाल उठ रहे हैं। सालों से मुंबई नगर निगम पर शिवसेना का कब्जा है, लेकिन अब जब दोबारा बीएमसी चुनाव होने जा रहे हैं और इस बार शिवसेना दो हिस्सों में बंट गई है, ऐसे में विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखते हुए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को लगता है कि अगर वह महाविकास अघाड़ी के साथ चुनाव लड़ेगी तो उसे नुकसान हो सकता है। कांग्रेस के साथ रहने से उन्हें भी नुकसान होगा, इसलिए वे अपनी जमीन तैयार कर रही है और दिल्ली से कांग्रेस से अलग होने के संकेत भी दे चुकी है। आज दिल्ली में केजरीवाल ने भी शिवसेना यूवीटी के समर्थन का स्वागत किया। वहीं मुंबई में संजय राउत समेत आदित्य ठाकरे ने भी केजरीवाल के काम की सराहना की। आज दिल्ली में भी केजरीवाल ने शिवसेना यूवीटी के समर्थन का स्वागत किया। वहीं मुंबई में संजय राउत समेत आदित्य ठाकरे ने भी केजरीवाल के काम की सराहना की। बढ़ते तनाव के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ही जीतेगी। 5 साल से थे बेरोजगार, 26 साल शादी के बाद भी नहीं हुआ था संतान। सालगिरह के दिन मौत को लगाया गले। नागपुर के मार्टिन नगर में एक पति पत्नी ने फांसी लगा ली। फांसी लगाने से पहले जोड़ी ने एक वीडियो भी बनाया। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि वे बेरोजगारी और संतानहीनता के कारण अपनी जिंदगी खत्म कर रही हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस जोड़ी ने अपनी शादी की सालगिरह पर ही फांसी लगा ली। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में पति पत्नी ने आत्महत्या करने से पहले अपना वीडियो बनाया, उसे अपने स्टेटस पर लगाया, सुसाइड नोट लिखा। शादी की 26 सालगिरह होने की वजह से शादी का जोड़ा पहन के आत्महत्या को दिया अंजाम। नागपुर के मार्टिन नगर में हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। आत्महत्या करने से पहले पति पत्नी ने अपना वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद उन लोगों ने उसे अपने मोबाइल के स्टेटस में रखा, सुसाइड नोट लिखा एवं शादी की सालगिरह के दिन उन्होंने आत्महत्या की। आत्महत्या से पहले शादी का जोड़ा पहनकर उन्होंने सुसाइड की है। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा है कि इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। रिश्तेदारों ने बताया कि शादी के 26 साल हो गए थे, लेकिन उन्हें कोई बच्चा नहीं था। आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। जरीपटका पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक अरुण क्षीरसागर ने बताया कि 54 वर्षीय मृतक जारिल डसमोन ऑस्कर मोनक्रिप और 45 वर्षीय पत्नी एनी जारिल मोनक्रिप सुबह पुलिस को पड़ोसियों ने फोन करके इसकी सूचना दी। सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा कि अपनी तकलीफ की वजह से वह लोग आत्महत्या कर लें, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं रहेगा। शादी के 26 साल हो गए थे, कोई बच्चा नहीं होने से काफी दुखी थे। पति को भी 4 वर्षों से कोई काम नहीं था। पति पहले किसी शेफ का काम करता था, पत्नी हाउसवाइफ थी। इनकम का कोई सोर्स नहीं था, बच्चे भी नहीं थे। सुबह पुलिस स्टेशन को 7:30 बजे इंफॉर्मेशन मिली कि मार्टिन नगर में एक ही घर में पति पत्नी ने आत्महत्या की है। उसके रिश्तेदार आके उन्होंने बताया। पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि जारिल मोनक्रिप जो 54 साल के थे और उनकी बीवी एनी मोनक्रिप 45 ईयर्स की थी। दोनों ने गले में रस्सी बांध के आत्महत्या की है। फिर थोड़ी देर और वहाँ पे ढूंढताछ करने के बाद उनकी एक सुसाइड नोट भी उन्होंने लिख के रखा हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा कि अपने तकलीफ की वजह से उन्होंने आत्महत्या करे, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं। उसके अलावा उनके रिश्तेदार, उसी वक्त हम लोग जब वहाँ थे तो कुछ रिश्तेदार आए, उन्होंने बताया कि उन्होंने कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके स्टेटस पे डाला हुआ है रिश्तेदारों के, जिसमें वो बता रहे हैं कि हम लोग आत्महत्या कर रहे हैं। वो वीडियो हम लोग ने उनके मोबाइल में भी हमें दिखाई दिया, तो मोबाइल पे हम लोग ने आगे तफ्तीश के लिए जमा किया है। सुसाइड नोट भी हम लोग ने ताबे में ली है। ज़्यादा जानकारी रिश्तेदारों से पूछताछ करने के बाद ये पता चला कि इनको शादी को 26 साल हुए हैं और इनको अभी कोई भी बच्चा वगैरह नहीं है। जो पति है वो भी 4 साल से कुछ काम नहीं कर रहा है, उसको काम नहीं मिल रहा है। पहले वो शेफ का काम करता था। जो पत्नी है वो भी हाउसवाइफ ही थी, तो इनकम सोर्स कुछ नहीं था, बच्चे भी नहीं थे। आज उनकी शादी की सालगिरह थी, तो उसने वो शादी का वो टाइम का जोड़ा पहन के उसने ये खुदकुशी की है।
और अभी उनका जो घर परिवार चल रहा था तो उनके बाजू में उसकी बहन वगैरह जो रिश्तेदार थे उनके पैसों के ऊपर चल रहा था। मानसिक रोगी का तो अभी तक कुछ सामने नहीं है, लेकिन वो परिस्थिति से बहुत तकलीफ में थे, पैसा नहीं था, बच्चे नहीं थे, जो वो उस वजह से उन्होंने किया है ऐसा दिख रहा है प्राथमिक तौर पे। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के 3 गांव में बाल झड़ने की बीमारी, पुरुष और महिलाओं के झड़ रहे हैं बाल। तीनों गांव के नागरिक में घबराहट। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के 2 गांव में गांव वासियों के बाल झड़ने की घटना सामने आई है। ये बीमारी कौन सी है अभी पता नहीं चला है। 20 से 25 नागरिकों के बाल झड़ने से गांव के नागरिकों में दहशत फैल गई है। पुरुषों के ही नहीं बल्कि महिलाओं के भी बाल झड़ने की बात सामने आ रही है। एक बार झड़ना शुरू हुए 6 से 7 दिन के अंदर सर के पूरे बाल झड़ रहे हैं, पूरी तरह टकला हो रहा है। बोड़गांव, कालवाड़ और हिंगड़ा ये तीनों गांव शेगांव तहसील में आते हैं। बुलढाणा जिले स्वास्थ्य विभाग के दल इस बारे में जांच करने के लिए गांव में पहुंच गए हैं। बालों के नमूने लेने के बाद ही पता चल पाएगा कि किसके कारण बाल झड़ रहे हैं। गांव का सरपंच संगठन के अनुसार गांव में पिछले 10 दिनों से अजब बीमारी फैली है, जिसमें नागरिकों के बाल झड़ रहे हैं और नागरिकों में एक डर का भय दिखाई दे रहा है। लगभग इस गांव में 20 पेशेंट ऐसे जिनके बाल जा रहे हैं। बालों को हाथ लगाने के बाद बाल सीधा हाथ में आ रहे हैं। मी रामा पाटील खारकर, सरपंच संघटना शेगाव तालुका अध्यक्ष। गेल्या 10 दिवसापासून माझ्या गावामध्ये एक अजब आजार पसरलेला आहे। त्याच्यात केस गळती होत आहे आणि गावामध्ये एवढं भीतीचं वातावरण पसरलं असून आणि जवळपास 20 पेशंटचे असे टक्कल पडले। एकदा केस गळती चालू झाली की 5 ते 6 दिवसात पूर्ण टक्कल होते। या बाबतीत मी परवा दिवशी आपले गीते साहेब DHO यांच्याकडे गेलो होतो आणि त्यांना पत्र पण दिलेलं आहे।